उनको गाइडलाइन दे दी भाई ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद हम पूछेंगे ये प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करें। एग्जैक्टली ये हम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनसे पूछेंगे आप बताओ मेरे मैनेजमेंट में ये यही होने हो रहा होता यही है कि अगर जो फीमेल जो लीडर बनने के उसमें प्रॉब्लम क्या आई है कि उसने फिर भी गाइडेंस तो कहीं ना कहीं से ली है ना। जी यहाँ पे जी जी लीडर और हस्बैंड में फर्क समझो कि तुमने हस्बैंड को लीडर मान लिया, लीडर तो कोई भी हो सकता है ना। अभी तो कह रहे हो कि पति मेल होता है। अच्छा हाँ, घर में आई हो जब तो पति पहले होता है, लेकिन अगर कोई चीज पति को नहीं पता तो वो और तुम्हें जरूरत है और तुम्हें लग रहा है कि वो नहीं बता पाएगा या बताता नहीं है, तो तुम कहीं तो पूछोगे ना। बाप से पूछोगे, ससुर से पूछोगे, चाचे से पूछोगे, ताऊ से पूछोगे, कोई सीनियर कोई जो बड़ा दिख जाएगा उससे पूछोगे। कोई डॉक्टर वाली बात हो गई ना। पर प्रॉब्लम तो कई होती है ना, प्रॉब्लम कई लेवल पे होती है। प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब फीमेल एक घर में जाती है ससुराल में जैसे जब गई वो तो प्राइवेट एक ही प्रॉब्लम एक ही होती है कि जो लीडर है जो मतलब लेके आया है घर में वो बताएगा कि भैया ये घर में होता है, या अगर वो पूछेगी तो और वो कहेगी कि नहीं नहीं मैं अपने आप देख लूंगी तो बात ही खत्म हो गई, फिर वो चुप हो जाएगा। तो वो जब बताता है या नहीं भी बताता है तो घर में जो लेडी होती है, जैसे कि कल आपने बोला सास है या जेठानी है या नंद है, तो वो भी अपने आप को लीडर मान के बैठी होती हैं। प्रॉब्लम तो ये तो आवा तो पहले से ही खराब है ना, मैं क्या करूं। मैं तो कह ही रहा हूं कि ये प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम को समझाने के लिए ही तो ये षोडश पंथ की शुरुआत करनी पड़ी, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी इसको शुरू करने की। और मैंने एक ये बताओ ना, जो समाज में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आज समाज यहाँ पहुंच गया है इस उस पे कि भाई भाई को, चल भाई भाई से लड़े ना लड़े, अड़ोसी कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। बेसिक बात यह है, अगर तुम दो लोग हो और फैमिली में और दो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, फैमिली क्या हुई फिर। इसीलिए षोडशी पंथ में पहला टारगेट ही रखा गया है कि तुम फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। फैमिली तुम्हें क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है, वो फैमिली जो तुम्हें देगी वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेना ही पड़ेगा क्योंकि फैमिली दे रही है। और तुम फैमिली को ठीक रखने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रायोरिटी वो है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को ठीक रखने के लिए ये कंट्रीब्यूट करता रहता हूं, करूंगा, करना चाहिए और करना भी है, पर करने वाले को देखना है कि फैमिली को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। मतलब ये भी नहीं कि बराबर छूट जाए कि चल करा नहीं करा तो बराबर हो गया, बात हो गया, ऐसा नहीं होता। फायदा ही होना चाहिए, कंट्रीब्यूट वही करना है जिससे फैमिली को फायदा हो। नहीं, अभी कुछ दिन पहले हम में से ही कोई बोल रहे थे कि फैमिली को नुकसान ना हो ये भी एक फायदा है। ये किसने कहा? किसने कहा तो मुझे याद नहीं, पर मैंने यहीं से फायदा नहीं है लेकिन नुकसान ना हो ये तो इंश्योर करना ही करना है। एक्चुअली नहीं इंश्योर तो ये कर भाई, एक बात तो मेरे को कि अगर वो फैक्टर तुम्हारा रहा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है या भरोसा नहीं है, तो तुम बाहर वाले के लोगों पे भरोसा कैसे करोगे ये बताओ। पर विश्वास कैसे जमेगा एक दूसरे पे? शुरुआत तो इसी से होती है कि जब तुम मैरिज कर रहे हो, मैरिज मैट्रिमोनियल मैच देखा जाता है, तो उस टाइम पर ये समझना जरूरी है कि तुम एक दूसरे को सप्लीमेंट करोगे या एक दूसरे के साथ compete करोगे। जिन लोगों की शादी अगर compete करोगे तो फैमिली बन ही नहीं सकती, और अगर सप्लीमेंट करोगे तो नुकसान हो नहीं सकता। प्रॉब्लम तब होती है, ये जो चला दिया ना, मैं वही कह रहा, पहले भी कहा था और इस बात पे कितने एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो मुझे नहीं मालूम, कि एजुकेशन जेंडर बेस्ड होनी चाहिए। और नहीं तो वो एजुकेशन तुम्हें सिर्फ कंपटीशन करना सिखाएगी और कुछ सिखाएगी नहीं। और वही हो रहा है।
आज जो है भाई और बहन आपस में क्यों नहीं बात कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मैं तो फर्स्ट आती थी या मैं तो फर्स्ट आता था और तू तो कुछ भी नहीं आती थी या आता था, तो क्या बात कर रही है, तेरे को कुछ पता तो है नहीं। फिर ये शुरू हुआ कि स्कूल में अगर कोई क्लास में लड़की फर्स्ट आ रही है या लड़का फर्स्ट आ रहा है और वो घर जा करके उसको वो मिलता है, और दूसरा जो नहीं आ रहा है उसको वो कहता है तो पढ़ाई भी तो करती नहीं। उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर इतना बन जाता है कि उसको सारी उम्र यही दिखाई देता है कि यार मैं तो फेल होती थी, या पास हो रही है, वो फेल कभी नहीं हुआ कोई भी दोनों में से, लेकिन फिर भी अपने आप को फेलियर ही गिनते हैं। आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 95%, 97%, 99%। ये कंपटीशन का ही रिजल्ट तो है, जो उस एजुकेशन के ऊपर, वो एजुकेशन तुम्हें कंपटीशन दे रहे, जो एजुकेशन तुम्हें सारी जिंदगी काम नहीं आएगी। तो तू नोट बना रहा है कि एजुकेशन सारी जिंदगी काम नहीं आएगी। हाँ पता है मेरे को, बनाने चाहिए। यही तो एक तो कम से कम है जिसको कुछ समझ आ रहा है, नहीं 3 है बल्कि यहाँ तो। इसके मतलब की चीज तो यही है। नहीं, सबसे पहले आएगी माता पिता कुछ नहीं कर सकते, दूसरी आएगी ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। तो ये तो सबको पता ही है, मेरे को क्या? अच्छा अपने बाप से पूछ ले। पता सबको है लेकिन पता नहीं क्यों कोई मानता नहीं है। पता तो ये इसलिए नहीं मानता क्योंकि गवर्नमेंट एनफोर्स कर रही है, जो कि मजबूरी है, इसलिए नहीं मानता। प्रॉब्लम को समझो कि जब सारी समाज को एक तरफ पुश कर दिया गया है, वही बात है कि अगर नेता, अगर जो तुम्हारे लीडर, जो तुम्हारा व्यवस्थापक है, मैनेजर है, जो चीज सूटेबल है उसको दे ही ना तुम्हें, फिर क्या करोगे तुम? वो अवेलेबल ही नहीं होने देता तुम्हारी कंट्री में, जो कि अभी तक यही तो हो रहा था। इसीलिए एजुकेशन प्रमोट करी गई, इसीलिए ये सारे सिस्टम ही उस हिसाब से प्रमोट करेगा। तुम नौकर बने रहो, नौकरी चुपचाप करते रहो, और जो रिश्वत लेनी है तो रिश्वत लेके, मेरे लिए रिश्वत लेके तुम आओगे। तुम लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो वो एक अलग बात है, वो उसको कोई नहीं पूछता। पर मेरे को चाहिए और तुम मेरे नीचे काम कर रहे हो, तो तुम्हारा ये काम है भैया, तो ये पैसे ले उसको लेके, और मेरे को दे, पकड़ा जाएगा तो तू पकड़ा जाएगा और पैसे मेरे पास आएंगे। भ्रष्टाचार क्या है? यही तो है। भाई अगर मैनेजर कह दे कि मेरे को तो घर चलाना ही नहीं है, तो फिर घर चलेगा क्या? लीडर की कोई वैल्यू नहीं होती। उसका कारण सिंपल सा ये है कि उसने तो महीनों में एक बात बतानी होती है, 2 बात बतानी होती है, ज्यादा कुछ होता ही नहीं। बाकी तो मैनेजर को ही करना होता है सारा काम। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई कि मैनेजर ने कहा यार मालिक तो, वो मैंने फैक्ट्री क्यों बंद करी? वर्कर ये कहने लग गए कि हम काम करते हैं तो मालिक रोटी खाता है। साले क्यों खाता है? फैक्ट्री मैंने लगाई है, इतना पैसा मैंने लगाया, इतनी एफर्ट मैंने करी, और उनकी तनख्वाह देने के लिए मैं पूरे 24 घंटे काम करता हूँ, वो 8 घंटे काम करते हैं। मैं तो उनकी सैलरी इकट्ठी करने के लिए 24 घंटे काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वर्कर है वो तो कहते हैं मैं तो काम कर दूंगा, मेरे काम तो लाके दो। काम कौन लाके देगा? एक समाज की प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं तो उनको दूर कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? पीछे तो ये, अब तो अगर फेसबुक वगैरह पे पोस्ट देखो तो वो लोग पोस्ट कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ करा नहीं, और वो कहानियां सुना रहे हैं लोगों को। तो कहानी सुनाना तो बहुत आसान है ना।
और फिर ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कुछ करा नहीं, घर तो चला ही रहे हैं ना सारे के सारे। पर मोदी के बारे में सलाह देना आसान है, अपने घर में कोई सुनता नहीं तो मोदी को सलाह देनी शुरू कर दो। वो जो एक स्टेटमेंट ये कही जाती है कि जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो, इसका भी तो कोई मतलब तो होगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट मार्केट में क्यों चल रही है? मतलब जो आपको सैलरी दे रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपका लीडर है, उसको ही आप जो है, जो आपको लीड कर रहा है, लीडर कर रहा है, आपको रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा है, वही वही। ना, रोजी रोटी का जुगाड़ से लीडर का कोई मतलब नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि रोजी रोटी से लीडरशिप को नहीं जोड़ सकते तुम। रोजी रोटी जुगाड़ करने वाला तो नौकर भी हो सकता है, और वही हुआ है एक्चुअली। उसको लीडर, जो लीडर था उसने क्योंकि रोजी रोटी को साथ में जोड़ दिया, तो फिर वो मैनेजर ने उसको नौकर ही समझ लिया, और यही हुआ है सोसाइटी में। एग्जैक्टली यही करवाया गया है, हुआ है या करवाया गया है, जो भी कहो, पर हुआ यही है। ये लीडर का काम रोजी रोटी को अरेंज करना नहीं है, गाइड करना है। रोजी रोटी से गाइड करने का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। और एक्चुअली प्रॉब्लम यही हुई है कि लीडर ने रोजी रोटी के चक्कर में अपनी गाइडेंस जो करने वाली कैपेबिलिटी है उसको खो दिया एक्चुअली। तो मैनेजर या तो नौकरी छोड़ के जाएगा, कहेगा जब जिसको जो फैक्ट्री चलानी है, अगर वही अपनी फैक्ट्री की केयर नहीं कर सकता तो मैं क्यों करूं उसके फैक्ट्री की केयर। मैनेजर फैक्ट्री को जो चलाता है, जो जीएम जो पीएम जो भी रखो उसको, जो नाम दे दो उसको, अल्टीमेटली वो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो उसको जो कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको गाइड करेगा। तुम अगर इसको कैरियर से और उससे जोड़ करके सीखो समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा कि दुकानदार है, जो मालिक है दुकान का, अगर वो दुकान पे सामान ही नहीं डालेगा तो नौकर बेचारा या मैनेजर क्या करेगा। तो फिर सामान डालने की बात तो अलग है, एक छोटी सी बात है सामान डालने की, तो उसके बाद कोई इंस्पेक्टर आ गया, अब उसको कैसे हैंडल करना है वो तो मैनेजर, वो लीडर ही बताएगा ना। कभी ये इस लाइन का इंस्पेक्टर आया तो उसको ऐसे हैंडल करना है, उस लाइन का इंस्पेक्टर आया तो उसको ऐसे हैंडल करना है। और या अगर उसको लगेगा कि मैनेजर नहीं हैंडल कर सकता तो डायरेक्ट हैंडल करेगा उसको। कुछ इंस्पेक्टर ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट हैंडल करना पड़ता है मालिक को, और कुछ इंस्पेक्टर होते हैं जो मैनेजर के थ्रू निपटा जा सकते हैं। वो डिसीजन तो मालिक ही लेगा ना। तुम काम करने के एंगल से अगर सोचना शुरू करोगे, ये जो राकेश ने सवाल डाला ना बिल्कुल सही डाला है, और बिल्कुल प्रिसाइज रीजन है कि लीडर जो है वो नौकर बन गए और उनको लगा कि यार नौकर बनने में ही फायदा है। और आज के जो लोग हैं लड़के, ये जो टीवी है ये और महान है, इसने कहा दिया औरत ही बनने में फायदा है, तो आदमियों को औरत बना दिया या औरतों को आदमी बनाना शुरू कर दिया। वो तो निशा बनाया, किसने बनाया क्या? आदमी तो औरतें बने, मैंने बहुत सारे घूमते देखे हैं, पर कोई औरत आदमी बना वो नहीं देखा कोई। बनना ही नहीं चाहती आदमी। वो भी आ रही है, वो भी खूब आ रही है। कौन आ रही है?
अरे बतेरे आ रहे हैं वो आदमी बनेंगे। कहीं नहीं बनना चाहती औरत हम, वो कहती कौन रहती है। कौन कौन? बताओ, मैं तो ये कह रही हूँ कि औरत आदमी बनना नहीं चाहती, तो पंकज जी कह रहे हैं नहीं बनती है। वो देखो, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं अभी तक, पर पर बनती तो सारी की सारी है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं नहीं जी क्या? और पृथा का देख ले, पृथा वो नहीं बनना चाहती, इसको गाइड करना चाहते हैं, अबे तो ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे कर, ऐसे कर। सुनता नहीं है अलग बात है, फिर माँ को कह देगी जाके, वो सुनता नहीं मेरी। अबे है कि नहीं? बता बता बता, मुंडी ऐसे हिलाने से कुछ नहीं होता। तू उस बेचारे को कितना बुद्धू बनाती है ये बता। नहीं बनाती। अच्छा, वो बना बनाया है क्या? ये तो मान के ही चलती है कि बना बनाया है। हेलो भैया। हाँ वो जो एक पॉइंट अभी आया था, मैं उसको वापस से मैं एक बार हाँ, बोलो बोलो बोलो। करना चाहता था कि किसी भी व्यापार में अगर गार्बेज कम गिर रहा है, हैं? किसी भी रिश्ते में अगर तकलीफ कम आ रही है और किसी की बीमारी कम हो रही है, तो इसको गेन ही कहते हैं ना, प्रॉफिट हो रहा है, नेचुरली। फायदा हो रहा है। और गेन नहीं, और गेन किसको कहते हैं? अभी अभी जो क्वेश्चन उठाया था ना निधि ने कि नुकसान का कम होना फायदा गिना जाता है, तो उसके मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा था। नुकसान का कम होना फायदा गिना जाता है ना, नुकसान उतना ही रहे या नुकसान नहीं, ना हो। नुकसान कम हुआ तो गेन होना ज्यादा हो गया ना हमारा बॉडी में। नहीं, पर बात तो थी कि नुकसान ना हो ना, उसने ये कहा था कि नुकसान ना हो। हाँ हाँ, तो नुकसान ना होना अलग बात है, और नुकसान और जो बीमारी है वो कम हो रही है, तो फायदा ही हुआ ना। नुकसान कम होना शुरू हो गया, बीमारी कम होना शुरू हो गई, रिलेशन में ना ना टकरार ना कम ना होना ना ना शुरू हो तुम गई। ना ना तुमने वो पकड़ा नहीं। बात यहाँ पर ये हो रही थी कि नुकसान ना हो, हाँ हाँ फायदा ही होना चाहिए, हाँ। वो किसी भी रूप में हो। नहीं, तो नुकसान का कम होना गेन में नहीं गिना जाता, प्रॉफिट में नहीं गिना जाता। नुकसान कौन सा कम हो रहा है? जैसे कि गार्बेज कम गिरा फैक्ट्री में, बीमारी कम आना शुरू हो गई बॉडी में पहले के कंपैरिजन में, रिश्तों में तो ये झगड़े पहले नुकसान से थोड़ी बहुत कम हो कम रहा है। होने लगे थे। अरे ये तो नुकसान थोड़ी कम हो रहा है, वो तो सिचुएशन जो है वो तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, उसमें अगर तुमने कुछ कमी करी है तो फायदा ही हुआ ना। हाँ हाँ, उसको तुम नुकसान कम होना क्यों कह रहे हो? भाई पहले गार्बेज ज्यादा गिरता था, अभी कम गिर रहा है, तुम तो नुकसान शब्द अब ना कम ना होने ना लगा तुम शब्द ही गलत यूज कर रहे हो ना, जी। तुम शब्द ही गलत यूज कर रहे हो। हाँ, तुम इसको नुकसान कम होना नहीं कह सकते हो, देन फायदा हुआ। फायदा हुआ। नुकसान ना होना एक अलग बात है, और नुकसान को अगर कम कर रहे हो तो वो फायदे में गिना जाएगा। अच्छा, वो उसमें नुकसान में नुकसान नहीं आएगा, शब्द तुम फायदा यूज ज्यादा नहीं कर हो गया। सकते। फायदा ज्यादा हो गया नेचुरली। रिश्तों में फायदा हो गया, रिश्तों में नुकसान नहीं हो फायदा। करेक्ट। राइट राइट। बात फायदे की हो रही है और नुकसान की हो रही है, कम और ज्यादा की बात नहीं हो रही है। नुकसान कम नहीं कहेंगे, फायदा ज्यादा हो गया ये कहेंगे। फायदा ही हुआ। हाँ, फायदा हो गया, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे प्रॉफिट में हो, किसी भी चीज में हो। जी। भाई वो कंट्रीब्यूट तो आफ्टर ऑल तुम अपने फैमिली में ही कर रहे हो ना। हाँ जी हाँ जी, क्लियर हो गया मैटर भी। समझ गए ना? तो शब्दों को चुनना सीखो। जी जी। हाँ हाँ। इसने जो ये कहा था कि नुकसान नहीं होना चाहिए कहा था, तो हाँ, नुकसान नहीं होना चाहिए तो है ही नहीं कहीं पे भी, फायदा ही होना चाहिए। राइट राइट जी। और बताओ।
असल में दिक्कत क्या हुई है कि लीडरशिप का जो रोल है वो होता है बहुत कम, सारी एक्टिविटी में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह के गाइडेंस की जरूरत, जब ब्याह हुआ है, शादी हुई है, मान लो नई नई, तो उस टाइम पे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। 2 बार बता दिया कि भाई ये सास तुम्हारी टीचर है और ये नंद जो है नई सहेलियां आ गई है तुम्हारी, इनको इस तरीके से हैंडल कर लेना, बात खत्म होगी। तो लीडर का तो काम खत्म हो गया ना। अब वो क्या करे? फिर वो क्या करेगा? है? फिर लीडर क्या करेगा? मतलब यही वो प्रॉब्लम। जो लीडर है, अगर सही लीडर होगा तो फिर वो मैनेजमेंट सीखेगा। अच्छा, हाँ, यही गेम है। मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर तो अपना घर का कर रहा है, वो अपने जो मैनेजर से सीखेगा वो बाहर यूज करेगा लीडर। अच्छा, लीडर मैनेजर को बाहर यूज करेगा। अच्छा, इसलिए आपने कहा अग्रसेन वंशज मैनेजर होते ही हैं। हाँ, अच्छा, लीडर सारे मेल्स हैं और अग्रसेन वंशज लीडर्स और मैनेजर्स हैं जो अग्रसेन वंशजों के मेल। एग्जैक्टली। अच्छा, यस। मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस जो देखी गई है लीडर प्लस मैनेजर की, तो वो अग्रसेन वंशजों में ही देखी गई है और कहीं दिखी नहीं है। ओके, जो ये बिजनेस बाकी सब जगह प्रॉब्लम क्या हुई कि बाकी सब जगह पे फिर वो उन्होंने रिश्वत देकर के काम चलाया, उसको सप्लीमेंट किया। जो गैप था बिटवीन अग्रसेन वंशज मैनेजर एंड अदर मैनेजर, तो उस गैप को रिफिल करने के लिए रिश्वत का सिलसिला शुरू हुआ। भैया, जो सोसाइटी में जैसे कुलगुरु होते थे या राज दरबार में हम देखते हैं कि गुरु की एक सीट होती थी, वो अग्रसेन वंशज होते थे। वो लीडर के लिए थी मेरे ख्याल से। राजा नहीं, गाइड। एक्चुअली लीडर की बजाय अगर तुम गाइड को उसको तो ज्यादा बेटर है। मतलब वो गाइड लीडर शब्द जो है ना, वो अंग्रेजी का जो है वो कंपटीशन की भावना को जनरेट करता है। ठीक है, तो वो गाइड हो गया। जो जैसे ऋषि वशिष्ठ हुए वो गाइड हो गए और राजा दशरथ हो गए मैनेजर, और बाकी उन्होंने सारे राज्य को वो मैनेज कर लिया। ऐसे ही ना? सिंपल। ऋषि वशिष्ठ तो ब्राह्मण थे। नहीं, ऋषि वशिष्ठ तो लेकिन ब्राह्मण थे। इसने कहा लिखा है। पर आज हम वशिष्ठ जी के जो आगे जो लोग उनके वंशज हैं, जो वशिष्ठ लगाते हैं, हम उनको ब्राह्मणों में गिनते हैं, हम उनको अग्रसेन वंशजों में नहीं गिनते। वो एक्चुअली जो ये जितने भी ये जातियां वातियां जो कुछ भी बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे इसका एक्चुअल उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे अपने आप बन के बैठ गए। मतलब अभी कोई अग्रवाल लिख रहा है तो जरूरी नहीं कि वो अग्रसेन वंशज हो। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि अग्रसेन वंशज हो, तो है ही। तो क्योंकि आजकल ये हो गया ना, ट्रेंड चल गया कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया अपने आप को जो मर्जी। तुम अग्रवाल में जाके देखो, तुम्हें मेरे ख्याल से 40% से ज्यादा तो मारवाड़ी मिलेंगे। मारवाड़ी भी अपने आप को गोयल या अग्रसेन वंशज ही लिखते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, पर वो अग्रसेन वंशज है नहीं ना। लिखने से नहीं होता, अब नहीं लिखने से होता, क्योंकि अब ये इंटरमिक्सिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो लिखने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी लिखता है। हालांकि मेरे को ये बताया गया है कि अग्रवाल अभी भी लोग जो है जेन्युइन लिखते, जेन्युइन जो लोग है वही लिखते हैं, बाकी नहीं लिखता, क्योंकि उनको डर लगता है कि अग्रवाल लिखेंगे तो साले हमारे को ना कोई भूत प्रेत चिपट जाएगा। अच्छा, और ये जो एक सिंगल जी वाले अग्रवाल, डबल जी वाले अग्रवाल, ये भी कुछ होता है भैया? नहीं, वो तो अंग्रेजी और हिंदी। अबे तो अंग्रेजी की बात क्यों कर रहा है, मातृभाषा की बात करा कर। वो मेरे घर में ही लड़ाई चलती है ना। आधे जो हमारा जो शुरू से चल रहा था वो डबल जी वाला हम अग्रवाल लिखते थे। आप भी तो लिखते हो। एक मिनट, मेरे देख ऐसा होता है कि एक ना बोलने में सुन, अग्रवाल और अग्रवाल
वो तो कहीं तो ये भी लिखते हैं AGARWAL, हाँ जी। और कहीं लिखते हैं AGRWAL। एक आगरा वाल भी लिखता है AGR। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि फिर वो चलो ठीक है। अंग्रेजी की बात ही छोड़ दो ना, अंग्रेजी अगर हट जाओगे तो फिर तुम्हें सारी चीजें जल्दी समझ में आएंगी। हिंदी में तो तुम सेम ही स्पेलिंग लिखोगे। और एक्चुअली तो अग्रवाल तो कोई गोद थोड़ी है। हाँ जी। अग्रवाल तो गोद है ही नहीं। चलो जी। तो अग्रवाल तो लिखना जो है, मतलब जो अग्रसेन के वंशज हैं वो अग्रवाल लिख सकते हैं, हाँ जी। पर सारे थोड़ी लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं। और बहुत सारे बनिए तो उनको समझ में आ गई कि अग्रवाल, ये अग्रवाल गोयल पोयल कोई भी लिखने लगा है, तो उन्होंने अपने नाम के आगे से ये गोत्र हटा ही दिया। वो बहुत बनिए मिलेंगे तुम्हें ऐसे। मेरा गोत्र घर का प्रसार नहीं हुआ। क्या कह रही? कुछ नहीं, वो पूछ रही थी कि हमारा गोत्र जब है। तो अब तो सिस्टम एक्चुअली देखा जाए तो सोसाइटी का इतना, वो कहते हैं ना कि रामदेव ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था आज से शायद 5-6-7 साल पहले या 10 साल पहले किया होगा, कि जो हमारे यहाँ पर गायें हैं वो जर्सी गाय यूज होती है ज्यादातर, क्योंकि वो दूध ज्यादा देती है। तो रामदेव ने कहा देसी गाय जो है उससे कई गुना ज्यादा दूध देती है, पर गाय, जो देसी गाय की जो ब्रीड है वो खत्म कर दी इंडिया से, और उस ब्रीड को जेन्युइन ब्रीड में वापस लाने में 4 या 6 पीढ़ी लगती है। जी। तो अब जो है ऐसा लगता है कि रामदेव ने ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया था कि देसी गाय डेवलप करनी है, तो देसी गाय 50-50 किलो दूध देती है। जी, बाल्टी भर के देती थी पहले। है नॉर्मली पहले गांव में जो होती थी वो पूरी बाल्टी भर के दूध दे देती थी आराम से। वही तो कह रहा हूं मैं कि देसी गाय का कंसेप्ट ही यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दिया। वही बात है कि अगर गवर्नमेंट चाहे खत्म करना तो फिर तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ कर नहीं सकते ना। अगर लीडर ना कह के उसको गाइड कह लो, और मैनेजर और गाइड जो है वो हर घर में होते ही हैं, और होने भी चाहिए, हर घर में होने चाहिए। गाइड जो है नॉर्मली उसकी टेंडेंसी, मेल को गाइड क्यों कहा गया? एक तो मेन कारण तो यही हो गया कि तुम जब मैरिज में लड़की घर जाते हो, और इस प्रथा को कोई बदलने को तैयार नहीं है, कोई भी बदलने को तैयार नहीं है इस प्रथा को, उसका कोई कारण होगा तभी नहीं बदल रहे ना। ये प्रथा अगर बदली नहीं जा रही, दुनिया भर की चीजें बदल गई, ये नहीं बदला, क्यों नहीं बदला भाई? और ये बदलना तो बहुत ही आसान है। कोई लड़का नहीं कहेगा कि यार मैं नहीं जाता, मैं तो लड़का कहेगा मैं तो अपने घर से जान छुड़ा के मैं जा रहा हूँ उसके ना। तो लड़कियां नहीं मानती, ये भी एक फैक्ट है कि लड़कियां नहीं मानती, लड़के मानने को तैयार है पर लड़कियां नहीं मानती। इसका क्या कारण है?
क्योंकि जो चीज नेचर ने दी है वो तो तुम्हारे पास रहेगी हो ना, उसको तुम बदल नहीं सकते। नेचर ने जो चीज दे दी वो तो दे ही दी, उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो यूज ही करनी पड़ेगी तुम्हें। कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, किसी के पास भी। तो बेटर ये है कि उसका यूज करना सीखो बजाय उसको डिस्कार्ड करने के, क्योंकि चॉइस ही नहीं है जब तो तुम्हारे को, तो डिस्कार्ड तो तुम कर ही नहीं सकते। डिस्कार्ड करने की कोशिश करते रहोगे तो बीमार रहोगे। और मैंने पहले एक बार पहले भी कही थी शायद ये बात, कि घर जो मैनेज करना, जो घर को, वो और स्त्री का काम है। मैनेजर वो बनाई गई है नेचर के द्वारा। तो उसमें अब एक पॉइंट आ जाता है अर्निंग। आता है कि नहीं आता? क्या जी? अर्निंग, पैसा कमाना। रोटी कमाना, पैसा कमाना। तो ये भी मैनेजर ने ही डिफाइन किया है कि पैसा कमाने के लिए तू बाहर जाएगा। ये समझ लो इस बात को तुम। क्यों? क्योंकि गाइड तो तूने एक बार कर दिया, उसके बाद खाली वेला बैठा रहता है, तो पैसा कमा के तू ला घर के लिए। तो ये भी मैनेजर का ही ऑर्डर है एक्चुअली। ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है बजाय पार्ट ऑफ गाइडेंस के। वो कैसे कमा के ला रहा है उससे, उसमें कभी वो नहीं लिया, उससे इंटरफेयर नहीं किया उसने कभी। जबकि मैं ये कहता हूं कि मैनेजर को पता होता है कि ये पैसा कैसा आया है। ये गाइड नहीं असेस कर सकता कि ये पैसा कैसा है। अच्छा। पर मैनेजर को पता होता है। तो मैनेजर का काम है उसको सिखाना कि भैया कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पैसा घर में लाना है कि नहीं लाना। तो मैनेजर ही गाइड को सिखाएगा? हाँ, और कौन करेगा? क्योंकि मैनेजर को ही पहचान है ना, आदमी को आई नहीं। लेकिन भैया आदमी इसमें के मैंने नीले नोट नीले हैं, चाहे कैसे ही आए हो। हाँ, उसको तो नीले हरे दिखता है बस तो फिर इसमें मैनेजर का रोल ही अगर गलत हो, बोले पैसा चाहिए कैसा भी हो, मतलब नहीं है, तो फिर क्या हो? तो जो हो ही रहा है ना, वो तो तभी तो करप्शन बंद नहीं होती, खत्म नहीं होती। भाई यहाँ पर यही बात तो समझने की है कि ये करप्शन का जो सिलसिला है शुरू कहाँ से हुआ। तो मैनेजर के घर में बीमारी आएगी ना, जो ये कहेगा या कहेगी कि भाई कैसे भी पैसा आना चाहिए, तो उसको थोड़े दिन में दिक्कत बीमारी आने लगती। दोनों के पास आएगी ना, कमाने वाले के पास भी आएगी ना। घर में कमाने वाले को तो पता नहीं था ना। घर में अगर कमाने वाले को पता लग गया कि भाई ये पैसा जो है अच्छा नहीं है, ये खराब है, तो वो घर में लाएगा क्यों? अब ऐसे भी बीमारी आती है तो सबसे ज्यादा मैनेजर ही तो डिस्टर्ब होती है नेचुरली। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस उसे ही होती है। फैमिली का सेंटर तो मैनेजर ही होगा ना यार। फैक्ट्री को चलाने वाला तो फैक्ट्री में जो मैनेज कर रहा है मैनेजर ही करेगा ना। वर्कर को किसी को तनख्वाह एडवांस देना है, किसी को नहीं देना है, किसी से कोई क्या काम कराना है क्या नहीं कराना, ये सारी चीजें तो मैनेजर ही डिसाइड करता है ना। तो फोर्स भी तो भैया मैनेजर का ही होता है कि हमको 4 व्हीलर चाहिए, हमको अपना फ्लैट चाहिए, पड़ोसी के पास है, हमारे रिश्तेदारों के पास है, तो दबाव भी तो वहीं से आता है ना पूरा ज्यादा। देखो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि कौन के दबाव में आ जाता है, कौन नहीं आता है, और कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि मैनेजर क्या क्या करता है। आ जाता है ना। आवाज कट रही है, समझ नहीं आया। गाइड का भी लालच रहता है, लेकिन वो डालता ही है कि मैनेजर ने कहा, ये कह रहे हैं। लालच उसका ही होता है, लीडर का है, गाइड का। वही करता है शुरुआत। और मैनेजर को तो अगर कहें तो वो शायद सेट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं चाहता। नहीं, मैनेजर का मतलब ही है कि वो मैनेज करे जो अवेलेबल है उसमें से। भाई मैनेजर का मतलब ही यही है कि जो मैनेज करे जो अवेलेबल है उसमें से। नहीं तो मैनेजर ही क्या हुआ। लेकिन भैया अगर मैनेजर अगर नहीं मानता है तो दूसरा मैनेजर भी नहीं ला सकते ना लीगली।
ये तो यार ये मेरी प्रॉब्लम है क्या? कैसे करे उसका समाधान भी तो बताइए ना। वो तो बोले जो पहला लाए थे वही देख के लाना था ना। मैनेजर लाएंगे, बिना गाड़ी नहीं मांगे, जो गाड़ी नहीं मांगे वो मैनेजर लाएंगे, लेकिन ला नहीं सकते ना। तो अच्छा पहले ही ये मैंने बताओ, ठीक अगर लेके आओ ना। अच्छा ये बताओ, अगर गाइड मना कर देगा मैं तो नहीं लाता ये गलत पैसा, तो मैनेजर क्या करेगा? मैं तो जा रही हूँ छोड़ के। हैं? हैं? मैं तो जा रही हूँ, मैनेजर क्या करेगा? मैं तो जा रही हूँ। बढ़िया हो गया ना फिर तो तुम्हारे लिए, तुम दूसरे ले आओ। हाँ, पाल नहीं सकते तो लाए क्यों थे? हैं? अरे वो तो बोल रहे तो लाए क्यों थे? हाँ, तो ठीक है ना, वो भी ठीक है। है। वो भी ठीक है ना, उसमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, वो भी ठीक है। उसको अंदर भेजो बाद में। भाई वो भी तो ठीक ही है, अगर नहीं मैनेज कर सकते तो मतलब। नहीं तो अब तो नहीं लाओ, लेकिन अब ले आए हैं तो उसको छोड़ के दूसरा मैनेजर कहाँ से लाएंगे? वो छोड़ के जा रही है ना, तुम थोड़ी छोड़ के जा रहे हो। हाँ, जब वो तुम्हें छोड़ के जा रही है तो तुम क्या करोगे? हम तो बोलेंगे मत जाओ भाई, मैं कहीं से भी चीटिंग करके ले आता हूँ यार। तो तुम मान गए ना। देखो ये डिसीजन तो तुम्हारा अपना है ना फिर। मशीन कौन सा देना है, पेटीएम देना है या अपना मेरा वाला? आपने दो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ा अंकल की साइड से बैकग्राउंड वो आ रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया। पर भैया जब मैनेजर में ज्यादा स्ट्रेंथ है, फीमेल इज 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मेल, तो क्या ये किसी मेल के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो फीमेल को कहे कि नहीं मैं तेरी बात नहीं मान रहा? हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल? आपके लिए होगा, लेकिन इन जनरल एक के लिए भाई तुम वो कहेगी कि तू अगर ऐसा पैसा नहीं लेके आएगा तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। वो नहीं कहेगी, उसको पता है वो शाम यही तो कह रहा था कि वो कहेगी मैं छोड़ के जा रही हूँ। जिस मोमेंट उसको रियलाइज हो जाएगा कि हस्बैंड हाँ कर देगा, उस मोमेंट नहीं हुआ है, हमने देखा है समाज में जाते ये हुए भी सिंपली देखा है। ब्लैकमेलिंग होता है भाई, पर ये हाँ ब्लैकमेलिंग होता है। होते हुए देखा है, कलेश होते हुए भी देखा है, सुसाइड करने की धमकी देते हाँ, हुए तो भी ये देखा तो है। रहेगा ही ना। ये लीडर अगर वीक है तो ये तो रहेगा ही ना। वो तो लीडर के ऊपर ही तो प्रॉब्लम है कि लीडर ने शुरू से क्या रखा। अगर लीडर शुरू से ही वीक रहा और उसने कहा भी तू ही लीडर है और तू ही मैनेजर है, हाँ भाई, फिर क्या होगा? सोसाइटी में करप्शन हो ही रहा है। वो आके दोनों चाबी दे देते हैं ना, ये लो घर की चाबी, ये लो हमारी चाबी, आज से तुम दोनों रखो। हैं? जैसा हमको चलाओगी चलेंगे, जैसा घर चलाओगी वैसा चलाएंगे आज से। तो वो तो आते ही हम बोल देते हैं ना, घर की चाबी भी तुम्हारी, हमारी चाबी भी तुम्हारे हाथ, जैसा चला वैसे नाचे। यार तुम ये तो अगर कोई क्या करता है क्या नहीं करता है ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइड करने की है तो उसको गाइड करना ही पड़ेगा, चाहे वो उल्टा लटक के करे सीधा लटक के करे। यहाँ तो बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है ना। वो कृतज्ञता का भाव आ जाता है ना, बेचारी घर छोड़ के आई है, दूसरा सबको छोड़ के आई है, तो इसको ज्यादा अधिकार तो दे। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम गाइड उसको ठीक ही करोगे ना फिर। तो तभी तो अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि वो अगर घर छोड़ के आ रही है तो भैया उसको रास्ता तो तुम्हें ही दिखाना पड़ेगा ना। क्या करेगा? या तुम कहोगे कि तू अपना घर छोड़ के नहीं आ रही, हम समझ लेंगे हम सारे तेरे घर में आ गए, मकान बदल लिया हमने, क्योंकि सारे उस घर में आ नहीं सकते थे तो हम जो है सारे के सारे तेरे घर में आ गए, अब तू चला सारे घर को। जी, तुमने ये माने, प्रॉब्लम ही यही से शुरू हुई है कि तुम लोगों ने माना ही नहीं कि वो तुम्हारे घर में आई है। तुम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम सारे उसके घर में गए हैं। तो फिर तो उसकी मजबूरी हो गई ना, वो चलाएगी है सारा घर जैसा उसको आता होगा, उल्टा सीधा इधर का उधर का जो भी उसको आता होगा बेचारी को वही चलाएगी ना फिर वो। अगर तुम सारे के सारे क्या दोगे, हम तेरे घर में आया तू बता क्या करना है। ये तो तुम्हें समझना है कि तुम सारे के सारे उसके घर में गए हो या वो तुम्हारे घर में आई है।
आप भी ध्यान टेव टीवी की तरह हम सब चले गए। यही चीजें दूर करने के लिए, यही क्या समझना है क्या नहीं समझना है, यही चीजें बताने के लिए तो ये षोडशी पंथ शुरू करा गया। मैं भी तेरे पड़ोस वाला घर की राय पे लेके गए। हमारा पति हमारे कंडीशन फिर पड़ोस वाले घर पे आए। ऐसी एक थे, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है अलग हो गया। मैंने क्यों हो गया? कि उसकी बीवी ये कहती है या तो अलग है, नहीं मैं सुसाइड कर लूंगी। तो मैंने उनका, उसकी बीवी ये कहती है कि या तो तू अलग हो जा, नहीं तो माँ बाप से, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने तो वो कह दे कि सुसाइड कर ले। तो वो बोली कि बेटा तुम तो कह सकते हो लेकिन मेरा बेटा नहीं कह सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले से ही ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाते हैं तो फिर तो ये दिक्कत तो आएंगी। तो अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ब्लैकमेल किया तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने भी एक केस ऐसा देखा था, शादी हो रही थी लड़का लड़की की, लड़का हरिद्वार का था। तो वहां पे पंडित ने कहा कि वचन भरवाते हुए कि एक वचन ये भी कहा उसने पंडित ने कि आप फाइनेंस के सारे हिसाब किताब मुझे बता के चलेंगे कितनी इनकम है, जिससे मैं खर्चा डिसाइड कर सकूं कि कितना खर्चा करना है। तो उस लड़के ने कहा, उसकी शादी हो रही थी, कि आप खर्चा जो करना चाहती हो करो, आपको जो चाहिए वो मेरे से कहो, लेकिन मैं आपको सारी इनकम का हिसाब दूं ये जरूरी नहीं है। ये सबके बीच में कहा ये बात, उसने सबके बीच में ये कहा कि अगर फीमेल जो खर्चा करना चाहती है वो करे, उसको जैसे और जो अगर फीमेल नौकरी कर रही है तो फिर वो ये बात भी कहने की जरूरत नहीं है, क्या तो अपना कमा तो रही है। नहीं, वो नौकरी नहीं कर रही थी, फीमेल बिजनेस नौकरी नहीं कर रही थी, फिर ठीक है। लड़का भी जॉइंट फैमिली में ही रह रहे थे। हाँ ठीक है, अगर जानते हैं तो। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आजकल जो है तकरीबन नौकरी सारी कर ही रही होती है ना। लड़के ने कह दिया साफ कि भाई इनकम का मैं हिसाब किताब क्यों दूंगा तुमको, कि मैंने कितना इनकम टैक्स कमिश्नर थोड़ी है तो। हाँ, और सबके बीच में कहा उसने, लड़की वालों ठीक किया। बात पे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीजें समझने, यही तो चीजें समझाने के लिए हमने ये शुरू किया सिलसिला कि भाई हमारे कोई अगर डाउट है तो हम आगे किसको क्या बताएंगे, और वो क्यों सुनेगा तुम्हारी। तो अगर ये हुआ है मार्केट में तो इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ तो चलने की कोशिश कर ही रही है सोसाइटी। पहले ना मुझे बताया बुड्ढों ने, बुजुर्गों ने, कि पहले ना लोग क्या किया करते थे, मार्केट से ही आई है इन्फॉर्मेशन, कि पति जो कमाता था वो जाके ना मंदिर में रख देता था, और वो औरत जो है वो मंदिर में से निकाल निकाल के यूज करती थी पैसे। तो उसको पता था ये पैसे मंदिर के हैं, तो इसलिए मिसयूज नहीं करती थी वो। फर्क समझे? समझे। पति ने मंदिर में दे रहा है तो वो बेईमानी नहीं करेगा और गलत पैसा नहीं देगा। उसको पता है कि मैंने गलत नहीं कमाना, तो क्योंकि मंदिर में देना मुझे। इसलिए घरों में पहले मंदिर जरूर हुआ करते थे। ये निकले क्यों? क्योंकि लोगों ने रिश्वत का जो चक्कर चल गया तो घरों से मंदिर निकल गए। मंदिर बढ़ जाए। और एक ना बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम गाते हैं ना, ये अपनी इच्छा, राम बसे मेरे रोम रोम, क्या होता है वो? तो राम राम बोलना चाहिए। मैंने शायद एक बार पोस्ट भी डाली थी कि राम को कभी भी अकेला नहीं बोलना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए। राम करता क्या है, राम बोलने से होता क्या है? तो राम राम बोलने से जो वाइब्रेशंस निकलती है, वो वाइब्रेशन तुम्हारे सेल्स के जो जॉइंट होते हैं उनको इंप्रूव करता है।
रोम 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 का मतलब सेल होता है। सेल्स को इम्प्रूव करता है ना, ज्वाइंट को, सेल्स के जोड़ों को। भैया अब तो हर घर में मंदिर बनने लगे हैं, घरों में जरूरी बनवाते हैं मंदिर। अब हो गए ना, हाँ, क्योंकि अब समझ आ गया ना कि बिना, लेकिन अभी भी ये थोड़ी करता है कोई कि जो कमाई कर रहा है वो सारी की सारी वहां ला के रख दे ना, मंदिर बनवाते हैं बड़ा सा बस। तो चलो ये वो तो दिखाने के लिए बनाते हैं कि मेरे भाई इतने पैसे हैं तो मैंने बड़ा मंदिर बनवा दिया। पर पहले जो मंदिर होते थे उसमें यही करते थे कि जो पति कमा के लाता था वो सारे पैसे उसमें रख देता था और उसको जैसे जैसे जरूरत होती थी वो खर्चती रहती थी, और जो बच जाते थे तो वो पैसे मंदिर में ही पड़े रहते थे। ये मुझे हमारे कालका जी के बुड्ढों ने बताया ये बात, उन्होंने अपने घर की सबने बताई जो, तो ये बताई कि हम तो ऐसे करा करते थे, तब मुझे पता लगा। और ये खत्म क्यों हुआ? ये खत्म हुआ, ये जो जितने भी प्रीचर आ गए ना उनकी वजह से ये खत्म हुआ। सो कॉल्ड गुरु, धर्म गुरु, क्योंकि जब उनको दान देना है तो वो दान का पैसा कहां से आएगा? तो वो भ्रष्टाचार, फिर उसकी नींव डल गई कि भैया उनको दान तो देना ही देना है, और इसमें से देती हूँ तो मेरा सारा घर बिगड़ जाएगा। मतलब इस तरह से देती हो मीन्स मतलब वहां से उठा के देती वो वहां से उठा के देने में दान में क्या प्रॉब्लम थी? क्या मंदिर के पैसों में से दान देने में क्या प्रॉब्लम थी? पैसा अगर उससे घर चलाती है तो उसको पता है ना कि घर में क्या क्या खर्चा होता है और पैसे कितने आते हैं। अच्छा, तो उसके पास है ही नहीं दान देने के लिए पैसे। नेचुरली, क्योंकि पति ने कमाई ही नहीं दान देने के लिए। जो गाइड है वो कहता है मोटा मोटा घर में इतना खर्चा होता है तो उतना पैसा प्लस उसमें कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा जो आड़ी बीड़ी के लिए काम आ जाए, मतलब कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसमें काम आ जाए, उतना ही कमाता था वो। क्वेश्चन तो ये है कि इन प्रीचर्स को, धर्म गुरुओं को पैसा दिया क्यों जाए? तो मांगते हैं अगर, क्यों दिया जाए? रीजन तो ये है ना, कारण तो। ओहो, ये तो तुम तो कहते रहो नहीं दिया, उसकी मर्जी है, वो कहती है मुझे देने हैं। मैं बरेली में पोस्टेड था तो दफ्तरों में साधु महात्मा भी आया करते थे और मैं उनको सबको भगा देता था। तो एक मेरा साथी था, उसने कहा कि कंसल इनको कभी भगाया मत करो, इनको 1 रुपया दिया करो और बैठाया करो उनको कम से कम आध घंटे और उनको चाय पिलाया करो, चाय के साथ समोसा भी खिला दिया करो। ऐसा किया तो उसके बाद 2-3 दिन फ्री पे आने बंद कर दिया सबने। करेक्ट। तो ये क्यों कहा उसने पता है? कि उसने मतलब उनको खिलाओ पिलाओ या थोड़ा 1 रुपया दे तो बस छुट्टी होगी। तुमने दे भी दिया नहीं भी दिया, दोनों चीजें हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसने ये कहा क्यों ये करने को, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो नहीं देना था ना, वो पता नहीं तुम दान दे रहे हो या उसको दे रहे हो, वो क्या करेगा वही चीज। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लोग हैं ये बेसिकली कृष्णांश बनों के रास्ते पर चलते हैं, पता है नहीं, तो इनकी ये समाज के तो हिस्सा है ना। हाँ। तो इनको टेक केयर करना भी तो हमारा काम है। हाँ। पर टेक केयर करना है खाने की एक्सटेंट तक, वो बात इसीलिए उसने ये कहा कि चाय पिलाओ और वो करो, कि खाने का उनका ध्यान रखना है, पैसा नहीं देना है। वो आने जाने के लिए थोड़ा बहुत चलो पैसा देना पड़ जाता है, वो देते हो भाई, आना जाना करता ही आदमी, इधर से उधर जा रहा है तो कन्वेंस तो चाहिए, तो उसके लिए 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, बस बात खत्म हो गई। हाँ, ये बताया। क्योंकि आफ्टर ऑल समाज का हिस्सा तो वो है ही ना, और उनकी जिम्मेवारी नहीं लोगे तो वो चोरी डकैती करवाएंगे फिर। और वही हुआ है कि ये जो रिश्वत या जो चोरी डकैती ये सब चली है,
इसीलिए तो चली है। और ये भी मुझे एक मोहम्मद ने आर्य खान थे हमारे दोस्त, उन्होंने बताया था। आर्य खान है, रागिब अली खान थे, पठान थे वो, उन्होंने कहा था कि ये किया कर। देखो ऐसा है कि ये जो नाम है ना, नाम में कुछ नहीं रखा। हाँ, ये तो सिर्फ पहचान की बात है। बात तो मनुष्यता की हो रही है यहाँ पर। मतलब कि मानव जन्म में अगर तुम आए हो तो उसका क्या मतलब है, वो समझने समझाने की बात होती है, और समाज को समझना है। वैसे वो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा आदमी नहीं था कहने के लिए, बहुत भ्रष्टाचारी था, लेकिन मुझे बहुत वो करता था। तो मैंने कहा कि तू मुझे क्यों करता है इतना? उसने कहा कि बताऊं मैं कि हाँ, क्योंकि मेरे पापा थे, पापा एक बात कह के गए मेरे से कि दुनिया में अच्छे आदमी बहुत कम है, अगर कोई मिल जाए तो कुछ छोड़ मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं तुझे मैं अच्छा आदमी लगा वो तो तू जाने, लेकिन मैं इसलिए जो है तुम्हें ये नहीं पता ना कि अग्रसेन वंश में पैदा होने का मतलब क्या है। इस बात को समझो। हर जगह पे चाहे कोई धर्म हो, कोई रिलीजन हो, अग्रसेन वंशज अगर वहां पे बैठा है तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसको सारे रिस्पेक्ट देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अग्रसेन वंश में पैदा हुए हो। ये बात मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने सारी उम्र जो है काम किया, बिजनेस किया, नौकरी तो करी नहीं कभी। तो हर तरह के बंदे से मिलना होता था मेरा। हम लोग मैं इधर अगर भी उनको गाली देकर भी बात कर रहा है, कस्टमर है मेरा, और मैं उसको गाली देकर बात करता था, उसको लगता था कि ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाएगा। जी, कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं कहा। हम लोग इधर भी गए थे ना भैया, जो ये डेरा सच्चा सौदा में सिरसा। हाँ। तो वहां पे भी जो मतलब जो गुरुजी थे वो तो अलग हो गए, उनके अलावा जो बंदा बैठा था जो सारा वो मैनेज कर रहा था, उसका नाम तो उन्होंने कुछ खान करके रखा हुआ था। पर वो था वो बनिया। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई कुछ लोग, कुछ बनिए भी तो है जिन्होंने मुसलमान धर्म ज्वाइन किया होगा। हाँ, उसका नाम बना रखा था खान, पता नहीं कुछ खान था आगे। और मैं समझ गया, मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें। मेरा एक्सपीरियंस यही तो रहा है ना कि मेरा हर तरह के बंदे से मिलना होता था। तो लोगों ने ये बताया, अभी मेरे पास कोई आया था सिखिज्म जो है वो भी तो बनियों ने ज्वाइन किया। बल्कि सिखिज्म की तो जब नींव रखी गई थी तो उसमें जो 5 पहले लोग बनाए थे, वो 5 बनिए आए थे जी। तो नींव ही रखी गई है बनियों से जी। सिखिज्म की तो नींव ही बनियों से रखी गई है। पहली 5 ईंटें ही बनिए थे, उसने 5वें को उसने लिया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, उसको भगा दिया, कोई और लिया। पर मतलब जो वो तो गुरुजी ने उनको पहचान थी कि मैं जिस पर्पस के लिए बना रहा हूं वो पर्पस ही अगर पूरा नहीं होगा तो बेकार है। पूछ लेना एक बार, पूछ ले। ये पिता पूछ रही है कुछ। अग्रसेन वंशज में पैदा होना इतनी बड़ी बात क्यों है? पता नहीं क्या कह रही है, दोबारा बोल। अग्रसेन वंशजों में पैदा होना इतनी बड़ी बात क्यों है? बेटा देखे, ऐसा है, जो चीजें नेचर ने बनाई है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। कर सकते हैं कुछ? भाई तुलसी का पौधा लगाया तो तुलसी का पौधा ही लगेगा ना, नीम का थोड़ी लग जाएगा। अग्रसेन वंशज एक ऐसे, वो उनका जो ग्रूमिंग है वो करी गई है, वो ऐसे करी गई है कि उनका दिमाग चलता है, दिमाग बहुत अच्छा चलता है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है उनकी, मतलब वो मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं।
उनका दिमाग ही ऐसा वो होता है। मतलब अग्रसेन वंशजों का जो दिमाग है वैसा दिमाग और कहीं पे पाया ही नहीं जाता, मिलता ही नहीं है। तो अग्रसेन वंशज में पैदा होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, अगर समझ में आए तो। ये हुआ क्या है, प्रॉब्लम यही हुई है कि हमने अपने आप को अग्रसेन वंशज मानना बंद कर दिया शुरू से। क्यों? क्योंकि वही बात है कि जो अच्छी चीज होगी वो क्वांटिटी में कम होगी। तुम ये देखो ना कि तुम क्लास में देखो, अपनी क्लास में फर्स्ट तो एक ही बच्चा आता है ना, या 2 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, सारे तो नहीं आ सकते ना। और नॉर्मली देखोगे तुम कि जो अग्रसेन वंशजों के बच्चे हैं उनके आसपास ना यार दोस्त ज्यादा होते हैं हमेशा, अगर वो बनाना चाहे तो। जी। अगर वो नहीं बनाना चाहते तो वो नहीं बनाएंगे, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, औरों की मर्जी पे डिपेंड नहीं करता। इसका कोई नहीं है क्या? दो तीन है बस। तो 2-3 कम है क्या? 40 बच्चों की क्लास में 2-3 हो गए, और क्या जान लेगी बच्चों की? नहीं। क्योंकि ये समझ में आना कि अग्रसेन वंशजों की साथ रहने में क्या फायदा है, ये समझ में भी तो आना चाहिए ना। अग्रसेन वंशजों के बच्चों ने वेस्ट करना सीख लिया, लेकिन वो लोग बच्चों से सीखते हैं कि वेस्ट कैसे नहीं करना चाहिए। और कंपटीशन अग्रसेन वंशजों में आपस में कंपटीशन बहुत कम होता था, कभी भी नहीं होता था एक्चुअली देखा जाए तो सबके अपने अपने काम होते थे भाई। तो 2 लोगों के एक जैसे काम तो हो ही सकते हैं, फिर भी सारे मस्त रहते थे। सारे भाई कजन जो है सारे के सारे एक पंसारी का ही काम कर रहे हैं अपने अपने इलाके में, और उनमें कोई कंपटीशन थोड़ी होता था। और बाकी अगर कोई पंसारी दुकान खोलता है तो उसका कंपटीशन होता था पहले, कि पहले compete करूं कि मैं आगे तो नहीं बढ़ सकता, दूसरे को कम कैसे करूं। तो फिर उसने वो जो एजेंट आते हैं सप्लाई करने वाले माल, उनको रिश्वत देनी शुरू कर दी। हाँ जी। नहीं तो कंपटीशन नाम की कोई चीज तो होती नहीं, नेचर ने बनाई नहीं। तो इसका मतलब तो फिर अगर ये इस तरह से बनाया है, नेचर नहीं बनाया है, तो इनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा हुई। फिर है ही, वो तो व्यवस्थापक की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, असूल है। जिम्मेदारी से तो भागने के चक्कर में ये सारा उल्टा सीधा हो गया। भाई स्वतंत्रता सेनानियों में जब स्वतंत्रता की बात करते हैं कि गांधी जी गांधी जी गांधी जी करते हैं, जो भी एरिया कामयाब रहा वहां बनिया बैठा था तो वो कामयाब रहा, और उसने नाम आके गांधी जी का ही रखा, क्योंकि उसको पता है कि अगर लोगों को पता लग गया कि मैं ये कर रहा हूं सब कुछ, तो लोग पहले मेरे को मारेंगे। इतनी समझ उसको थी, तो उसने अपना नाम कभी आगे नहीं आने दिया। जबकि सबको पता है कि यार काम कराना है तो उससे जाके बात करो, गांधी जी से काम करवाना है कोई तो उससे बात करो, तो वो कर देगा। और व्यवस्थापक होना मतलब व्यवस्था को मेंटेन करना। काम जो कर रहे हो तुम वो एक अलग चीज है, और व्यवस्था को मेंटेन करना ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज है। दोनों एक नहीं, इनको मिक्स नहीं कर सकते कभी तुम।
और वो मिक्स करना शुरू कर देते हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो तुम कमा रहे हो जिस तरीके से या जो भी कुछ करके कमा रहे हो उसका गाइडेंस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कमाई तो कोई भी किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन गाइड करना, व्यवस्था मेंटेन करना, आज भी जितने भी मंदिर हैं मतलब सारे कहते हैं भैया व्यवस्था तुम मेंटेन करवा लो तो बांट हम देंगे, पैसा तो सारा चढ़ावा मंदिरों में आता है, वो कहता है बांट हम भंडारा हम करा देंगे लेकिन व्यवस्था तुम मैनेज करो। व्यवस्था मैनेज करना हमारे बस की नहीं है। तो व्यवस्था के लिए जहां पे भी कोई बनिया आगे आ गया, मतलब ये अग्रसेन वंशज कोई आगे आ गया तो उसने तो पूरी संभाल ली, और लगता ही है कि वो कुछ कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गाइड करने में तो दो बात कहनी होती है, करना थोड़ी होता है कुछ। करने वाले तो बहुत लोग हैं। वो उसका काम क्या होता है, वो सबसे पहले एक मैनेजर अपॉइंट करता है। ये बने हुए काम करने का तरीका देखो कि पहले 4 तरह के काम है तो 4 मैनेजर अपॉइंट कर देगा वो। फर्क समझो ना, एक बार समझने की कोशिश तो करो कि एक्चुअली करते क्या है ये लोग, कैसे मैनेज करते हैं। फिर वो कहेगा कि भाई तुम जो ये जो कहेंगे ये तुम्हें करना है, तो कहेंगे वो शब्द इसके होंगे, और वो क्योंकि अपनी कम्युनिटी को कह रहे हैं और उसकी कम्युनिटी में वो सीनियर है तो उसकी सुनेंगे ही, तो व्यवस्था मेंटेन होती चली जाती है। तो काम करने का एक तरीका होता है, वो तरीका जिसको आता है उसको आता है और कोई सीख नहीं सकता। जिसके अंदर बीज ही नहीं होगा वो सीखेगा कैसे? वही बात हो गई ना कि ये हर चीज का बीज होता है योनि के अंदर। उस पर्टिकुलर इवेंट क्या कहते हैं उसको, एंटिटी के अंदर वो बीज होता है, तो वो बीज होगा तो काम करेगा ना, बीज ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? वो कहा जाता है मार्केट में, ये भी स्टेटमेंट एक चलती है कि बनियों को ना एक नस फालतू होती है। क्या फालतू होती है? क्या मतलब हुआ? नस 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 जी, मतलब उनका पास ना एक चीज फालतू, जैसे औरतों में 6 सेंस होती है, ऐसे ही बनियों में दिमाग होता है, वो वाला जो व्यवस्था को मेंटेन कर ले, कमाई को नहीं देखता, वो अलग चीज है, उससे उसको कनेक्शन नहीं कर रखता कि भाई मैं फैक्ट्री चला रहा हूं तो तुम मेरी सुनो, वो ये कभी नहीं कहेगा। जो बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चला रहा हो और छोटे छोटे मंदिर की अगर उसको कहे भाई यहाँ भंडारा होना है, भंडारे का सामान सारा बन जाएगा पर व्यवस्था आपको करनी है, तो उसको व्यवस्था को करेगा। वहां पे उसको ये नहीं पता कि उसकी फैक्ट्री बड़ी चल रही है नहीं चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। वो समाज में उसका क्या स्टेटस है उससे कोई मतलब नहीं है। मैनेज करना है तो करना है, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे बीच का काम हो, जैसा मर्जी हो। इवन गलत काम भी है तो गलत काम भी मैनेज करना है। और समस्या वहीं से शुरू हुई भ्रष्टाचार की, खासकर कि वो मैनेज करने का काम तो बनियों को दे दिया और सिर पे लीडर जो है वो बन के बैठ गए दूसरे। अब बनिया क्या करे? बनिए पहले नौकरी में नहीं जाया करते थे, असूल था ये। कभी भी कोई बनिया नौकरी में नहीं जाता था। ये 20 साल 30 साल 40 साल पहले की बात है कि बनियों को ये समझाया गया कि भैया नौकरी में नहीं जाओगे तो साले नौकरी वाले सारे गधे हैं और तुम लोग जो है पिसते रहोगे, ना अपना काम ढंग से कर पाओगे और ना कुछ कर पाओगे। तो इसलिए तब से बनियों ने IAS के एग्जाम लिखने शुरू करे, जब उनको समझाया किसी ने कि बेटा इसके बिना गुजारा नहीं है, जब तक के व्यवस्था ठीक करनी है तो तुम्हें सरकार की व्यवस्था में बैठना पड़ेगा। तब से बनियों ने नौकरी शुरू करी।
नहीं तो बनियों क्या हमेशा नौकर रहे हैं लोग, उनकी फैक्ट्रियों में हजारों हजारों आदमी काम करते रहे हैं। तो वो यही कहते थे, बच्चे यही कहते थे, अरे मेरी तेरे बाप की फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे हैं तो मैं नौकरी जाके क्यों करूं। फिर उनको समझाया गया कि बेटे फैक्ट्री तभी चलेगी जब साले तुम नौकरी पे जाओगे, तो सरकारी नौकरियों में जाओगे तभी तो ये फैक्ट्री चलेगी, नहीं तो ये फैक्ट्री चलने की नहीं। आज हम 200 इंस्पेक्टरों को रिश्वत देते हैं तो हमारा सारा प्रॉफिट तो वो खा जाते हैं, हमारे पास क्या बचता है। जब ये बात समझाई गई बच्चों को तो उन्होंने नौकरियों में जाना शुरू किया। और जो ये मोदी को प्रॉब्लम हो रही है, जो मतलब ये उल्टे विपक्ष जो है जो भी कर रहा है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष जो है वो सारा का सारा वो है जिसको कि बिजनेस समझ ही नहीं आता। जिसको बिजनेस समझ ही नहीं आता वो बिजनेस करेगा कैसे। और मोदी ने क्योंकि शुरू से ही बिजनेस किया है, अपने लिए या दूसरे के लिए वो एक अलग बात है, पर शुरू से उसका काम दिमाग जो है एंटरप्रेन्योर का रहा। इसलिए सबको प्रॉब्लम है कि जब बिना करे पैसे मिल जाते हैं तो काम करने की जरूरत क्या है। यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा था। और मोदी अब कहता है कि सारे के सारे काम करो, कमा के खाओ। पहले जो है देश के ऊपर इतना लोन हो गया, वो लोन कहाँ गया। और अब लोन क्यों नहीं है, या अब लोन कैसे रीपे हो रहा है। पहले लोन बढ़ता जा रहा था, अब लोन कम हो रहा है। जब कमा के खाओगे तो तुम्हारे पास पैसा, एक तो ईमानदारी का पैसा आएगा तो वैसे ही तुम्हारा जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी आने की नहीं। और मेडिकल का बिल सबसे ज्यादा महंगा है। फिर उसके बाद एजुकेशन। आज एजुकेशन मोदी कहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो। क्यों कहता है वो, क्योंकि उसको पता है अगर तुम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करोगे तो तुम ईमानदारी से ही कमाओगे और मेहनत करके कमाओगे, बीमार होगे ही नहीं। तो तुम्हारा मेडिकल बिल अगर 10% रह जाता है तो तुम्हें जिंदगी में चाहिए क्या। और सरकार का खर्चा कितना बच गया, एक हॉस्पिटल बनाने में 100 करोड़ रुपया लग जाता है। अगर 100 हॉस्पिटल बनाने लगे कितना पैसा लग गया। और अगर तुम्हारा 2 हॉस्पिटल से काम चल जाए तो फिर क्या जरूरत है 100 बनाने की। 98 हॉस्पिटल का पैसा बचने का मतलब सोचो तुम कितनी फैमिलियां को रोटी खिला सकते हो तुम आराम से। एलोपैथी का इलाज महंगा क्यों है, क्योंकि 100 करोड़ तो बिल्डिंग बनाने में खर्च हो गया हॉस्पिटल की। तो बेचारा क्या करेगा, महंगा करेगा ही। प्राइवेट जो हॉस्पिटल खुलते हैं पैसा तो उतना ही लगेगा बिल्डिंग बनाने में, चाहे वो गवर्नमेंट बनाए चाहे प्राइवेट बनाए। और मैंडेटरी है कि ऐसी बिल्डिंग बननी चाहिए। अब तुम क्या करोगे, तो 100 करोड़ का जो बर्डन पड़ा है वो तुम्हारे ऊपर ही तो पड़ा अल्टीमेटली। सरकार क्या है, लोन तो सरकार ने लिया और पे तुम्हें करना है कि तुम वो बन के बैठ गए, क्या कहते हैं, गुलाम। तो तुम्हें गुलाम बना लिया क्योंकि सरकार हटाई और कोई ऊपर बैठ गया आके डिक्टेटर, तो उसने तुम्हें गुलाम बना लिया। और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे नाम से कितना कर्जा लिया गया, गवर्नमेंट ने कितना कर्जा ले लिया, तुम्हें पता भी नहीं इस बात का। और चाहिए तो बहुत बड़ी। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट पे लाओगे ही क्यों तुम्हें, अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाए तो। अल्टीमेटली सरकार तो पब्लिक ही बनाती है ना। और पब्लिक को ये बात समझ में आ रहा है कि मेरे नाम का लोन है और पैसे ये खा जाएगा, तो उसको वो लाएगा क्या सरकार में, कभी भी नहीं लाने का।
चलो बाकी कल करेंगे। ठीक है। सॉडी सिस्टम षोडशीपंथ और एलोपैथी का यूनियन है। सॉडी सिस्टम षोडशीपंथ और एलोपैथी का यूनियन है। हाँ। लेकिन कोई जैसे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहा है या किसी और आयुर्वेद का कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई आयुर्वेद की दवाइयाँ, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ सॉडी सिस्टम एलोपैथी के लिए कह रहे हैं। नहीं देखो फर्क क्या, पर निश्चलावन तो फिर भी कर सकता है, प्रोसीजर तो कर ही सकता है। कर तो हर कोई प्रोसीजर का फायदा तो होगा ही। और इस बात को कहना भी तो पड़ेगा ना कि एक्चुअली तो हमारा पर्पस तो हमारे सिस्टम को प्रमोट करना है ना, और हम अपना सिस्टम उस चीज के साथ जोड़े जो मैक्सिमम चल रही है, एक्सेप्टेबल है, तो उसके साथ जोड़ेंगे ना हम लोग। तो ये तो मैनेजमेंट यही तो है। ठीक है, पर बिना समझे नहीं जोड़ सकते। तो सॉडी सिस्टम अब आया जब मैं हॉस्पिटल 3 दिन लगाकर आया हूं, तो मैं समझ कर आया कि एलोपैथी करती क्या है। और मुझे तो ना एलोपैथी क्या करती है वो पता, ना आयुर्वेद क्या करता है वो पता, मुझे तो किसी का भी नहीं पता एक्चुअली देखा जाए तो। और हमने जो सिस्टम बनाया था, शुरू जब किया था, तो वो शुरू किया था योगा के लिए, प्राणायाम के लिए, और फिर आयुर्वेदिक वालों ने इसको पकड़ा पहले, तो बाद में छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, तो सब में जोड़ देना चाहिए ना पहले। तो आगे कल कर लेंगे आगे का। सत्यम सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णात्मा सत्यम सत्यम शिवम पंचारत्यम सत्यम जगत भैया। हाँ जी, प्रणाम। कल मिलते हैं।